राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जिसको आज तक ना कोई जान पाया है और ना ही कोई जान पाएगा। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भक्ति की यात्रा और सतगुरु के बीच कैसा संबंध है। परमात्मा प्राप्ति, आत्मज्ञान, इसकी यात्रा के बीच और सद्गुरु के बीच क्या संबंध है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने मन से दुखी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से दुखी है, अगर उससे परे जाना चाहते हो, ध्यान में तरक्की करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक एक लफ्ज़ को अंत तक सुनिएगा। अगर नहीं चाहते तो आपकी जैसी इच्छा आप जी कर सकते हैं। तो अभी हम मूल विषय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि परमात्मा की यात्रा और सतगुरु के बीच कैसा संबंध है। आखिर क्या ज़रूरत है सतगुरु की। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, गुरु का अर्थ है सोए हुए में जागा हुआ व्यक्ति, अंधों में आंख वाला व्यक्ति। बस इतना ही। तुम्हें जो याद नहीं आ रहा है उसे याद आ गया है, तुम्हें जो स्मरण नहीं आ रहा है उसे याद आ गया है। तुम जिसे पीठ की तरफ छिपाए हो वह उसके आमने सामने खड़ा हो गया है। उसने अपनी आंखों में झांक लिया, उसने अपने हृदय में टटोल लिया और उसने परमात्मा को छिपे वहां पाया है। गुरु का अर्थ है जो मिट गया और अब केवल परमात्मा है वहां। गुरु तुम्हें जगाने आता है, कई कई बार करता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, ताकि तुम लोगों के अहंकार को चोट बजे। जैसे ही चोट पड़े तो तुम्हारा अहंकार चूर चूर होने लगे। अभी हाल ही में मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक व्यक्ति ने कमेंट किया, वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सत्संग में आप बार बार मूर्खों बोलते हो, ये भी आपका घमंड है। मेरे भाई श्याम यादव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अंधा हो तो अंधे को अंधा कहने में कोई बुराई तो नहीं। अगर एक अंधे व्यक्ति को कहूँ कि भैया तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम नीचे खाई में जाने वाले हो, और मैं कह दूँ कि भाई तुम अंधे हो, तुम्हें पता नहीं, वो मेरे से बहस करने लगे, फिर भी मैं उसको बोलता जाऊँ कि तुम्हारे पास आंख नहीं है, तुम गिर जाओगे, तो अगर वो अंधा मेरी बात मान ले तो उससे क्या होगा? वो अंधा खाई में गिरने से बच जाएगा। परंतु अगर अंधा अगर मुझे बोले कि नहीं नहीं मनदीप, तू बार बार मुझे अंधा बोल रहा है, इसमें तेरा घमंड है, तो इसमें मनदीप का क्या कसूर है? मुझे बताओ। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह मूर्ख ही था, इसलिए मुझे कोई भी परहेज नहीं होता तुम लोगों को मूर्ख कहने में। और भैया श्याम यादव जी, आपने जो ये यूज़र नेम लिखा है श्याम यादव 8465, आपसे बात कर रहा हूँ। तो भैया अगर आपको मिर्ची लगी है तो ज़रूर आपके अहंकार को कहीं ना कहीं चोट लगी है, क्योंकि ऐसे तो चोट नहीं लग सकती, किसी और ने तो कहा नहीं। ऐसे ही तुम्हारी तरह एक और दादी आई थी, आज से ठीक 1-1.5 साल पहले। उसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर। जब उसने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा कि तू मूर्ख है। वो चिढ़ गई, कहने लगी मैंने तो ये पूछा था, अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि उनको तो कभी किसी ने कहा ही नहीं था कि अरे मैं और मूर्ख, कभी किसी ने नहीं कहा था।
क्योंकि अकेले रहते रहते खुद को सज्जन समझते समझते काफ़ी देर हो चुकी होती है और हम ये समझते ही नहीं कि हमें बहुत सारी कमियां हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। हम ये मानने को तैयार नहीं होते, हमारा अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि मूर्ख और मैं और ये 28 साल का छोकरा हमें मूर्ख बोल रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, टांगे तोड़ देंगे, इसके पांव तोड़ देंगे, बिस्तर पे बिठा देंगे इसको। तो ऐसी अहंकार की दशाएं हैं। अहंकार कभी भी मानने को तैयार नहीं होता कि हम मूर्ख हैं। और मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और खास अभी मुझे हंसी भी आ रही है कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। एक तो कमी बताओ और दूसरा कहते हैं नहीं नहीं इसमें आपका घमंड है। अब फर्ज करो तुम में से किसी के कुर्ता पैजामा पहना हो और तुम्हारा पैजामा फटा हो और मैं कह दूं भैया जी आपका पैजामा फटा है, तो अगर वो मुझे बोले नहीं नहीं तेरे में तो घमंड है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरा पैजामा फटा है। अरे भाई फटा है तो बोल दिया, उसको सिल लो या उसको बदल लो, उसमें मेरा क्या कसूर है भाई। अब तुम लोग मूर्ख हो तो मूर्ख बोलने में मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। जब मैं देखता हूं कि तुम मूर्खों जैसी हरकतें करते हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है भाई। अब सड़क किनारे तुम्हें गोबर मिल जाए, अब गोबर को गोबर ही बोलोगे या केक बोलोगे, या इन मूढ़मतियों की तरह तुम भी गोबर भक्त हो कि हाँ भाई खा लेते हैं हम इस गोबर को भी, या गौमूत्र पी लेते हैं। भाई गऊ के मूत्र की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही उसे पिया जा सकता है कुछ उपचार के लिए। ऐसे ही सीधा ही गौमूत्र नहीं पिया जाता। बाकी जो उसने वेस्ट निकाला है, जो उसके द्रव्य हैं अंदर से विषाक्त द्रव्य हैं बाहर निकाले हैं, सीधा ही तुम पी लोगे, गोबर खा लोगे, तो भाई तुम लोगों को गोबर भक्त ही बोलूंगा और मैं क्या बोलूंगा। तो भाई मिर्ची लगी है तो इसमें मेरा कोई कसूर तो है नहीं। मैंने तुम्हें बुलाया तो है नहीं, मैंने ये नहीं बोला बड़ी मिन्नत की श्याम यादव जी कि भैया तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया। भाई यूट्यूब है, फ्री है, कोई भी वीडियो डाले, मेरा चैनल है, मैं जो मर्जी बोलूं, मैं चाहे यहाँ पे बकवास करके चला जाऊं। यहाँ पे लोग गालियां निकाल निकाल कर तुम लोगों को कुछ भी बोल दे रहे हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। न्यूज़ चैनल पर देखो कितना गंद डला हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट पॉर्न बेचा जा रहा है, उसकी तरफ कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर मूर्खों बोल दिया तो बड़ी दिक्कत है। अगर मनदीप ने बोल दिया भाई जी आपका पैजामा फटा है, कृपया इसको बदलिए, अगर बता दिया तो तुम बोलते लगे कि हैं मनदीप तू घमंडी है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है हमारा फटा पैजामा है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। क्या करोगे तुम लोग? कमी बताने वाले को ऊपर ही बोल रहे हो। हालांकि इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, मैंने तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पे कोई दान पेटी नहीं लगा रखी है कि तुम लोग आओगे या मेरी संख्या बढ़ जाएगी तो मेरा दान बढ़ जाएगा, मेरा डेरा बन जाएगा या मेरा कोई अड्डा बन जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ पे आने को लोग मिन्नतें करते हैं कि भैया आ जाएं। मैं कहता हूँ नहीं, क्यों आना है, घर बैठो। कॉल करने को मिन्नत करते हैं कि भाई बात कर लें। क्यों करनी है भाई, मैसेज में बोलो। अगर है वाकई में समस्या ज़्यादा बड़ी हुई तो मैं खुद फ़ोन कर दूंगा, मुझे क्या तकलीफ़ है। तो मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। भाई कुंदन बनना है तो आग से गुजरना ही पड़ेगा। अब इसमें मेरा क्या कसूर? तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो तो इसमें मेरा कसूर ही क्या है? होगे तुम बुद्धिमान, आ जाना मेरे यहाँ, मैं एड्रेस दे दूंगा, पाँव पड़ लूँगा, दंडवत प्रणाम करूँगा और हो सके तो तुम्हें यह भी कह दूंगा कि मेरे सिर पर 100 जूते मार लेना। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति घमंडी है, कोई बात नहीं। मैंने अभी अभी खरीदे हैं, 3 जोड़ी जूते खरीदे हैं, कोई करीब 6 सालों बाद, वो भी पत्नी के कहने पर 3 जोड़ी जूते खरीदे हैं। कोई भी पसंद कर लेना, यहाँ पे आ जाना, मार जाना भाई, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है। यहाँ भाई मुझे बड़ा घमंड है। अरे भाई मेरा फर्ज है कमी बताना,
हालांकि मेरी जुबान ज़रा कड़वी है। आंवला खाया है कभी? अगर आंवला खाया है, नीम खाया है तो बड़ा कड़वा होता है। नीम भी कड़वा होता है, आंवला भी कड़वा होता है। शुरू शुरू में कड़वा ही लगता है, परंतु बाद में जब उसके फायदे मिलते हैं तो बड़ा मीठा लगता है। आज जो मैं तुम्हें घमंडी लग रहा हूं, कल तुम ही धन्यवाद दोगे परमात्मा को कि शुक्र है मनदीप जैसे घमंडी को मिलाया, कि उसने हमें मूर्खों बोला, हमें थोड़ी चोट लगी, हमारा अहंकार टूटा, हमारा यह पहाड़ जैसा अहंकार टूटा। परंतु नहीं, तुम लोग उन व्यक्तियों के पास जाना चाहते हो जो आप लोगों को कहेंगे आओ जी आओ महाराज। आहा हा हा हा, अरे आप नहीं होते तो हमारा काम कैसे चलता। हमारे डेरे के ज्यादा बड़े सेवादार तो तुम ही हो। वाह जी वाह, तालियां बजाओ इससे, कोई तुम्हें प्रशंसा करे। अरे हमारे यहाँ पे आश्रम में तुम आए, तुमने इतनी सेवा की, वाह 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 वाह। अरे तुम तो सिरताज हो। आहा हा हा हा। क्यों कहते हैं ये लोग? क्योंकि उनको अपने आश्रम बनाने हैं, उनको अपने डेरे बनाने हैं, उनको अपना ये जो भी साम्राज्य है वो खड़ा करना है। और क्या करते हैं? मैंने कोई यहाँ पे दान पेटी तो लगाई नहीं है, मैं तुम लोगों को आने तक नहीं देता। तुम लोगों को पता भी है कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक व्यक्ति आए थे, दादाजी मेरे घर पहुँच गए फिर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिसको मिलाना चाहे वो मिलाए। तो भैया ज़रा देखो, अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारा कुर्ता पैजामा फटा बताया है तो बजाय इसके कि उस पर ही दोष दो, इस पर ध्यान दो कि हमारा कुर्ता पैजामा फटा है या नहीं। अगर फटा है तो भाई सिल लो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं तो सिल के ही बैठा हूँ अपने कुर्ते पैजामे को। तो सीधी सी बात है, तुम लोगों ने गुरु का अर्थ पता नहीं क्या समझ लिया है। तुम लोगों ने गुरु का अर्थ समझ लिया है जो तुम्हारा गुलाम हो, जैसा तुम चाहो वैसा करे, जैसी तुम बताना चाहो वैसा करे। अभी शायद पिछले के पिछले दिन एक ने मुझे व्हाट्सएप कमेंट कर दिया कि भाई बाबा जी महाराज अजमेर की दरगाह पर गए, वहाँ पे उन्होंने माथा टेका जी, माथा टेका तो कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। क्या ये संत मत के विरुद्ध नहीं है? मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो मैंने देखा कि वे वहाँ पे गए, वहाँ पे झुके, तो वहाँ पे वो झुके तो क्यों झुके भाई? ये संत मत विरोधी है। तो वहाँ पे आगरा में स्वामी जी की समाधि बनाई गई है, वहाँ पे नहीं झुकते, कबीर के यहाँ नहीं झुकते, वहाँ यहाँ तो नहीं झुकते, ये संत मत के विरुद्ध है। अब इस मूर्ख को ये नहीं पता, इस बुजुर्ग को ये नहीं पता, बूढ़ा हो गया है, परंतु इसे ये नहीं पता कि संत मत है क्या है। संत मत भाई सच की मत है। संतों का मत है क्या? प्रेम प्यार और भाईचारा। क्या मुसलमान इंसान नहीं? क्या सिख इंसान नहीं? क्या ईसाई इंसान नहीं? क्या यहूदी इंसान नहीं? जैन इंसान नहीं? बौद्ध इंसान नहीं है क्या? हद होती है किसी बात की भाई। तुम लोग इतनी नफरत और द्वेष फैलाना चाहते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। इसने मुझे कहा, इस बुजुर्ग ने, कि भाई कि यहाँ पे उसने धर्म परिवर्तन कर दिया। क्या 35 साल उसको प्रचार करते हुए हो गया, उसको समझ नहीं आई संत मत की? मैं कहता हूँ भाई तुम्हें समझ नहीं आई। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई गुरु गद्दी पर बैठता है, बैठने से पहले क्या गद्दी को सलाम करता है कि नहीं करता है? गद्दी के आगे झुकता है कि नहीं झुकता है? तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा, तब तो तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। और जब गुरुद्वारे के सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे शीश निभाते हैं, तब तो तुम लोगों ने आपत्ति नहीं कोई भी उठाई। तब तो तुमने नहीं कहा कि हजारों लोगों ने सिख धर्म को अपना लिया। मूढ़ों की फौज है, मूर्खों की दुनिया है, इतनी पागल दुनिया है, क्या करें। और यहाँ अंधे हैं, अंधों में चश्मे बेचने का मेरा धंधा है, और धंधा बड़ा मंदा है, क्या करूं। फिर भी सोचता हूं किसी को आंख मिल जाए और अपना चश्मा बेच डालूं। देखो मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए नहीं, मुझे जो मिलना है वो मिल चुका, मुझे जितनी इज्जत मिलनी मिल चुकी, जितना मान मिलना है मिल चुका। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं पाँव पूजने को तैयार हैं, कुछ लोग हैं जूतियाँ मारने को तैयार हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। दुख सुख
दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। राज करवा दिया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ाई नहीं। भीख भी मंगवाई उसने मुझसे, सच बताऊं तो भीख भी मंगवाई। मैंने पैसे मांगे जाने के लिए आज से करीब करीब 7 साल पहले कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं वहाँ पे काम करके आऊँगा बस किराए के लिए। 100 रुपया मांगा, काम करने गया बस में, वहाँ से 300 रुपया कमा कर लाया। वीडियो एडिटिंग का काम, अपनी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का काम, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर करने का काम किया मैंने भीख मांग कर भी गया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि 100 रुपया मांगा मैंने उधारी, और उसके बाद जब मैं गया तो वहाँ पे मित्र कहता भाई इससे पैसे नहीं लेने, ये अपना बंदा है। मैं क्या करता। और इतनी बदतर हालत थी कि आंखों से आंसू निकलते थे कि भाई ये क्या चीज़ है। माँ बाप से मैं मांगता नहीं था, माँ बाप से पैसे नहीं मांगता था, क्योंकि उन्होंने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब वो उन पर ज़्यादा बोझ डालना ठीक नहीं था। 18 के ऊपर हो गया था, 21 साल मेरी उम्र हो गई थी, तो क्या मांगता, किससे मांगता। और इतनी बुरी हालत होती थी कि भूख लगती थी, कहाँ से पैसे लाता भाई। 100 रुपया उधार लिया, और किराए में वो जाना था, 50 आना 50 जाना, 10 रुपये बचते, 10 रुपये का कुछ खा लिया। उसके बाद फिर तेज़ भूख। और कई बार तो ऐसा होता था कि पैदल ही चला हुआ होता, कोई आ जाता, कोई बाइक वाला, कोई एक्टिवा वाला, तो उसके ऊपर बैठकर चला जाता। फिर वहाँ से पैदल ऊना से लेकर बड़ूही तक, फिर बड़ूही से चौकी मनियार तक पैदल। ऐसे भी वक्त देखे हैं। तो कोई बात नहीं, क्या कम हुआ भाई। दुख सुख दोनों समकर जानो, दुख भी आए सुख भी आए, बीमारी भी आई, मैं स्वस्थ भी रहा। अभी अगस्त महीने से लेकर फरवरी महीने तक बीमारी भी आई। क्या हो गया भाई, बीमार हुआ तो हो क्या गया। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। जितना अपमान मेरा हुआ, हो सकता है आप लोगों का क्या ही हुआ। मुझे घर से बाहर निकाला गया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे बारे उल्टा सीधा बोला, मेरे घर वाले मुझे पागल कहते रहे। क्या फ़र्क पड़ता है। आज ये तो तुम लोग मान सम्मान देते हो, मुझे इसकी आदत ही नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मुझे आप इतना मान सम्मान देते हो, कॉल पे देते हो, या मैं कहीं भी कभी चला जाता हूँ, साल एक आधे पौने साल में किसी के घर चला गया तो वहाँ पे मैं हैरान हो जाता हूँ। इतनी सारी चीज़ें रखते हैं खाने के लिए। खानी मैंने 2 ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब मुझे खानी थी तो मुझे मिलता नहीं था, अब मेरा दिल नहीं करता खाने का तो अब मिलता है। तो भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मान दो सम्मान दो, तुम मेरी बेइज्जती करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे मान सम्मान से। तुम मुझे कुत्ता कहो, गधा कहो, तुम मुझे महाराज कहो, गुरु कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में गुरु भी बंधे हुए हैं। गुरु अपने चेलों से बंधे हुए हैं, चेले अपने गुरुओं से बंधे हुए हैं। गुरुओं के बिना चेले नहीं, चेलों के बिना गुरु नहीं। गुरु ऐसे घूमते हैं चेलों की फौज लेकर, जैसे उन चेलों के बिना उनकी इज्जत कोई नहीं होगी। मैं कई दफ़ा जाता हूँ, मेरी कभी कभी पत्नी होती है, कभी कभी मेरा जो मित्र है उसकी गाड़ी है, कभी कभी उसके साथ चला जाता हूँ, कभी कभी तो मैं अकेला भी चला जाता हूँ एक्टिवा लेकर, कभी कभी मैं बस में भी चला जाता हूँ, कभी मेरा एक और मित्र होता है तो मैं उसके साथ मिल के आता हूँ। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया। तुम जिस मान सम्मान की इच्छा करते हो ना, या सोचते हो कि मुझे देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं उन बुज़ुर्ग आदमी को कहता हूँ कि भैया कुछ तो शर्म करो, बूढ़े हो गए, बाल भी सिर से चले गए, तो कुछ तो शर्म करो। ये भेदभाव कब मिटेगा। भेदभाव ही तुम्हारा नहीं मिटा, वो हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, क्या मुसलमान इंसान नहीं। क्या वहाँ पे अगर उनके नियम कानून के अनुसार वहाँ पे झुक गए तो क्या बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई हर देश का अलग कानून, हर जगह का अलग कानून, अलग नियम होते हैं। डेरा व्यास में जाओ, वहाँ पे चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं, वहाँ पे पाँव को हाथ नहीं लगाते गुरु के, बस हाथ जोड़ते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश निभाना पड़ता है, वहाँ पे सिर नंगे नहीं जा सकते गुरुद्वारे में। उनका अपना कानून है, उनका अपना नियम है। वहाँ पे दरगाह पे चले जाओ, वहाँ पे भी सिर बांध के जाते हैं, वहाँ पे भी झुकना हो झुको, नहीं झुकना हो मत झुको, वो तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही गुरुद्वारे में,
ऐसे ही तुम चले जाओ गिरजाघर में, वहाँ पे तुम बैठ जाते हो, कुर्सियों पर बैठ जाते हो। अब देखो तुम मंदिर में चले जाते हो, मंदिर में घंटी बजाते हो, मूर्ति के सामने शीश निभाते हो। तो भाई हर अलग अलग नियम कानून है, तो हर नियम कानून के हिसाब से उनके हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि मित्र हैं। प्रेम और भाईचारे का जो संदेश है वो भी तो देना है भैया। हद होती है किसी बात की कि भाई उसको इतने साल से, मैं देख रहा था बड़े दिनों से कमेंट कर रहे थे वो व्यक्ति, बुजुर्ग थे, परंतु उसके बाद उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर ही प्रश्न दाग दिया। भाई मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं क्या कहूँ कि भाई क्या प्रेम और भाईचारा बढ़ाना गलत है? क्या नफरत फैलाना ही सही है? अभी थोड़ी देर पहले, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं किराने की दुकान पर गया, वो भी मेरे मित्र हैं, तो मैं सामान ले रहा था कुछ, तो मैंने देखा उन्होंने अपना टीवी चलाया हुआ था। तो टीवी में देखा तो वहाँ पे खबरें कौन सी, हिंदुओं पर हमला, कट्टरपंथियों का हिंदुओं पर हमला, हिंदू विरोधी दलों का हमला, आखिर क्यों हिंदुओं को जीने नहीं देते चैन से। हद होती है किसी बात की, ये भी कोई खबरें हैं? अरे भाई कुछ ऐसी खबर लाओ जिससे कुछ बदलाव हो, जिससे इन नेताओं की आंखें खुलें। क्या फालतू की बकवासबाजी है, हिंदुओं पर हमला। एक जगह मैं देख रहा था मुसलमानों का हमला, मुसलमानों की कौम पर हमला। अरे क्या प्रेम और भाईचारे का कोई नाम नहीं? वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा ने धरती सबको बराबर बराबर दी है, और तुम मूढ़ों ने, तुम मूर्खों ने बांट लिया, परमात्मा को भी बांट लिया। कोई अल्लाह के पीछे लड़ रहा है, कोई बोलता है राम मेरा बड़ा, कोई कहता है ये बड़ा, कोई वो बड़ा। अरे हद होती है किसी बात की। और कुछ मूर्ख कहते हैं जी उन्होंने तो ज्ञान पाया वहां पे अजमेर शरीफ दरगाह पे झुककर। हद होती है किसी बात की। कहने लगे कि 35 साल उनको पता ही नहीं लगा, 35 साल नहीं पता लगा उनको कि संत मत का प्रचार। अरे भाई अगर कोई बैठा है किसी पोजीशन पर, किसी गद्दी पर, तो वैसे तो नहीं बैठा है। उसकी बातें, उसका आचरण देखो कि वो कैसे उठता है, बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना खाता है, क्या बात करता है, किन लोगों के साथ उसका मिलना है। तो प्रेम और भाईचारे का कोई मतलब ही नहीं। संत मत को भी तुम लोगों ने एक अलग धर्म बना लिया, वो तो मुझे पता ही था। और जो चीज़ धर्म बन जाए वो चीज़ नष्ट होती ही होती है। और याद रखना, ये राधा स्वामी मत जो बना है 200 सालों पहले, ये नष्ट होगा ही होगा। और ये जो कबीरपंथी हैं, ये आर्य समाजी है, सब नष्ट होंगे। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, एक ही धर्म रहेगा, इंसानियत। तुम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। अच्छे इंसान कहाँ से बनेंगे? परमात्मा प्राप्ति तो बड़ी दूर। बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, गंजे हो गए, फिर भी कोई शर्म नहीं। और यहाँ कुछ आ जाते हैं, ये क्या नाम है उनका, यादव जी वाले, ये लोग आ जाते हैं, कहते हैं जी हमारा फटा पैजामा था, तुमने बोला तो बोला कैसे, तेरी ऐसी की तैसी। और कई बार कुछ आ जाते हैं, मैं बड़ा अखाड़े में घूमता हूँ, मैं ये कर दूंगा वो। अरे भाई जो करना है कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जब मरना है तब मरेगा, जो जो जिसका वक्त है विधि विधान के अनुसार वो तब होगा। कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने खुद पर आजमा कर देखा है, कई दफा मरने से बचा हूं, कई दफा। हल्का सा 1-1 सेंटीमीटर का फासला था जब मेरी एक्टिवा गाड़ी से टकराने वाली थी। हल्का सा भी पीछे रह जाता तो बस खत्म। कई बार देखा मैंने, कई बार देखा कि भाई व्यक्ति तब तक नहीं मर सकता जब तक उसका वक्त ना आया हो। तुम लोग क्या मारोगे? तुम लोग कायरों की टोली हो और कुछ नहीं हो। और भैया ये जो बुजुर्ग हैं और यादव जी हैं, तो भैया मैंने आपको नहीं बुलाया, आप किसी और यूट्यूब चैनल को सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती थोड़े ना है भाई कि हर किसी को आनंद चाहिए। अब किसी को कीचड़ खाना है, मलमूत्र पीना है तो वो पिए। अब सूअर को जितना मर्जी साफ सुफ करके धो के रख दो। अब जो गटर का सूअर है वो तो गंदी नाली में ही जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा भाई?
अब कुछ हैं जो सुधर जाते हैं, कुछ हैं जो नहीं सुधरते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? तो भैया यादव जी, मुझ घमंडी को आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपके अहंकार को और ऊंचा करे। हाँ हाँ यादव जी, वाह 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 वाह, क्या बात है। और जो वो बुजुर्ग हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो पूरी तरह से कट्टरवादी हो। हाँ हाँ, हम तो कबीरपंथी है, हमने कभी ऐसा नहीं किया, मतलब पूरा भेदभाव फैलाओ। मैं कहता हूं तुम नेता क्यों नहीं बन जाते? लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करवाओ। अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होने लगे तो भाई कोई बिल पास कर दो जिसे हिंदू अलग हो जाए। तुम ब्राह्मण शूद्र वैश्य में भेद प्रकट कर दो, और क्या होता है। तो भैया ये है तुम्हारे हाल। तो विनती है हाथ जोड़कर। और भाई एक बात और बताना चाहूंगा यादव जी, अगर कहीं जूतियां मारने का मेरे सिर पर दिल करे तो कोई बात नहीं, आ जाना, कोई फर्क नहीं है। जी आया नू, पानी पी के जाना, खाना खा के जाना। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरे पास है पड़ी हुई, मेरी ही मार देना मेरे सिर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया गुरु का अर्थ होता है सोए हुए में जागा हुआ व्यक्ति, अंधों में आंख वाला। इसीलिए तो कहता हूं, अंधा कहता हूं है तूने मुझे अंधा कैसे कहा? मैं तो सुजाखा हूं और तू है अंधा, तू है अहंकारी, तू है गद्दार। तूने कहा मुझे अंधा, तू है अहंकारी, तू घमंडी है, तेरा ये घमंड है, तूने मुझे अंधा कैसे कह दिया? हाँ 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 भाई, हरे रंग की तो चार टांगे, वो तो रोटी नहीं खाता है, वो घास खाता है। ऐसे तुम्हारे बोल हैं। देखिए गुरु का अर्थ है जो मिट गया और अब केवल परमात्मा है वहां। परमात्मा तुम्हारे लिए बड़ी दूर का शब्द है, अनंत फासला मालूम होता है। तुम्हारी नींद में और परमात्मा में अनंत फासला मालूम होता है, होगा ही, क्योंकि परमात्मा जागे हुए चैतन्य का अनुभव है। इसीलिए तो तुम मानते हो तो भी मान नहीं पाते, कहते हो मानते हो फिर भी भीतर संदेह खड़ा रहता है। लाख दबाते हो, छिपाते हो, मगर तुम जानते हो कि कहीं तो संदेह है, परमात्मा हो सकता है। अब देखो, मुझे एक उदाहरण याद आती है बाबा जी महाराज की। उनके क्वेश्चन आंसर्स थे, सवाल जवाब, यूट्यूब पे अभी भी होंगे। वो कहते हैं कि भाई गूंगे गुड़ का भेद है, गूंगे गुड़ का बात है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं कोई मीठी चीज रख दूं और मैं तुम्हें कह दूं कि भाई ये मीठी है, हाँ तुम मेरा मान सम्मान रखने के लिए कह दोगे कि हाँ जी मीठी है, परंतु भीतर तो संदेह बना रहेगा ना, संदेह खड़ा रहेगा ना। तो इसीलिए तुम लोग लाख दबाते रहो, लाख छिपाते रहो, मगर तुम जानते हो कि कहीं तो संदेह है, परमात्मा हो सकता है। बिल्कुल। मैंने सुना कि एक आदमी की कार खराब हो गई, तो एक जो चक्का था वो बाहर आ गया था और वह बड़ी गालियां बक रहा था, गुस्से में था। और गालियां तुम्हें सीखनी हो तो ड्राइवरों से सीखो, और कोई उतना कुशल नहीं। अकेला था, बीच जंगल में गाड़ी खराब हो गई और वह गालियां दे रहा था, दिल भर के गालियां दे रहा था। एक दूसरी कार आकर रुकी, एक पादरी, एक ईसाई पुरोहित उसमें था। वह उतरा, उसने देखा कि इतनी गालियां बक रहा है और गालियां साधारण नहीं, परमात्मा तक को दे रहा है। तो उसने कहा रुको भाई रुको, ये तो ठीक नहीं है, परमात्मा पर भरोसा करो, सब हो जाता है। उस आदमी ने कहा कैसे सब हो जाता है, क्या ये चक्का अपने आप लग जाएगा जाकर? पादरी थोड़ा डरा, पर अब लौट भी नहीं सकता था अपनी बात से। तो उसने कहा क्यों नहीं लग जाएगा, भरोसा हो तो सब हो जाता है। तो उसने कहा तुम ही प्रार्थना करो। अब पादरी और भी मुश्किल में पड़ा, क्योंकि वह भी जानता है कि परमात्मा है कहाँ। इतना ना सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब यह आदमी सामने खड़ा है और अब पीछे लौटना भी कायरता मालूम होती है। उसने सोचा कि ये कोशिश करने में क्या हर्ज है, यहाँ कोई और है भी नहीं इस जंगल में देखने वाला, अगर हार भी होगी तो बस इस एक आदमी के सामने। तो उसने प्रार्थना की और हैरानी की बात, तो वो जो चक्का था उसका गाड़ी में लग गया। तो उस पादरी ने आंख खोली, उस चक्के को उचकते देखा तो वह चिल्लाया, हे भगवान क्या तुम सच में हो? हैं? मुझे तो पता ही नहीं। जिंदगी भर वह लोगों को परमात्मा के संबंध में समझाता रहा था, और भरोसा नहीं है
धंधा है, व्यवसाय है। ऐसे ही तुम्हारे इन पाखंडियों का व्यवसाय है। दान पेटी लगी है, डालो, इतने रुपए तो डालने ही पड़ेंगे। टीवी पे स्कैनर डालते हैं, बारकोड स्कैनर। संस्था को मजबूत करिए, दान दीजिए। माँ अन्नपूर्णा का यहाँ पे भंडारा लगा है, ये करिए। कोई पूजा का व्यवसाय करता है, कोई परमात्मा का व्यवसाय करता है। भरोसा किसी को नहीं है। आस्तिक से आस्तिक जिसको तुम कहते हो, वह भी भीतर संदेह को लिए बैठा है। इसीलिए आस्तिक डरता है कि नास्तिक की बात कहीं कान में ना पड़ जाए। असली आस्तिक डरेगा। शास्त्र में लिखा है, नास्तिकों की बात मत सुनना। ये शास्त्र आस्तिकों ने नहीं लिखे होंगे, ये उन्होंने लिखे होंगे जिनके हृदय में संदेह का कीड़ा अभी भी है। अन्यथा डर क्या है? अगर तुम्हारे भीतर आस्था परिपूर्ण है, अगर तुम्हारा संदेह सच में ही समाप्त हो गया है, जल गया है, तो नास्तिक की बात सुनने में डर क्या है? जरूर सुनना। शायद तुम्हारे शांत मौन श्रवण को अनुभव करके नास्तिक के जीवन में कोई फर्क हो जाए। तुम्हारे जीवन में तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। शायद तुम्हारे ईश्वर की अनन्य आस्था नास्तिक को भी संक्रामक हो जाए। आ जाने देना पास। अब उदाहरण के लिए, मैंने सूरज देखा। अब तुम लाख कहो सूरज होता ही नहीं, होता ही नहीं भाई, तो क्या मैं मानने को तैयार होऊंगा? क्या मैं बोलूंगा नहीं नहीं? क्या मुझे फर्क पड़ेगा कि नहीं नहीं, क्या पता होगा या नहीं होगा? तो इसी तरह से सच्चा आस्तिक जो होता है वो नहीं डरता, क्योंकि उसने देखा होता है, उसने महसूस किया होता है। उसकी बातें बेवाक होती हैं, बेधड़क से बोलता है। उसकी बातों में ना नुकुर नहीं होती कि या तो ये या तो वो कंफ्यूज नहीं होता, पूरे जोर से बोलता है। उसकी आवाज में तेज होता है कि हाँ भाई ऐसा है तो है, तुम चाहे जो मर्जी कहो। परंतु आस्तिक डरते हैं। झूठे आस्तिक भयभीत होते हैं। डर अपने ही संदेह का है, कोई और तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम डरे हुए हो। तुम्हें पता है कि अगर बाहर से कोई संदेह की बात करे तो तुम्हारे भीतर का संदेह जो सो गया है जग जाएगा, छिपा है प्रकट हो जाएगा। बाहर का संदेह तुम्हारे भीतर के संदेह को पुकार दे देगा। प्रति संवेदना शुरू हो जाएगी, तुम भीतर कंपने लगोगे। परमात्मा दूर है बहुत तुम्हारे लिए, नींद में बड़ी दूर है। वस्तुतः दूर नहीं है, तुम्हारी नींद का ही फासला है। परमात्मा के लिए तुम दूर नहीं हो, तुम्हारे लिए परमात्मा दूर है, इसे ध्यान रखना। जैसे तुम सोए हो, अब जैसे तुम सोए हुए हो, सूरज निकल आया, सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर बरस रही हैं, लेकिन तुम सोए हो। सूरज के लिए तुम दूर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, तुम्हारे रोए रोए को जगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन तुम गहरी नींद में हो। तुम्हारे लिए सूरज तो बहुत दूर है, पता ही नहीं कि भैया है भी कि नहीं। तुम तो गहन अंधकार में खोए हो। ऐसी घड़ियों में जब परमात्मा बहुत दूर मालूम पड़ता है, सद्गुरु उपयोगी हो सकता है। क्योंकि सद्गुरु तुम जैसा है, तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे पास है। मनुष्य जैसा मनुष्य है, हड्डी मांस मज्जा का है। जैसे तुम नहाते हो वह भी नहाता है, जैसे तुम मलमूत्र त्यागते हो वह भी त्यागता है, तुम खाते हो वह भी खाता है। और फिर भी तुमसे कुछ ज्यादा है, और फिर भी तुमने जो नहीं जाना है, तुम जो कल होगे उसकी वह खबर है। वह तुम्हारा भविष्य है, वह तुम्हारी संभावनाओं का द्वार है। परमात्मा बहुत दूर है, गुरु बहुत पास है। इसलिए परमात्मा के पास गुरु के बिना शायद ही कभी कोई पहुंच पाता है। गुरु ऐसा झरोखा है जिससे दूर के आकाश को तुम देख पाओगे। झरोखा पास है। अब कमरे में तुम बैठे हो। अब अगर तुमसे मैं आकाश की बातें करूं और आकाश के अनंत सौंदर्य की चर्चा करूं तो व्यर्थ है। तुमसे सूरज की किरणों की कहानी कहूं व्यर्थ है। तुमसे फूलों की वार्ता करूं व्यर्थ है। लेकिन एक झरोखा खोल दूं, एक खिड़की खोल दूं जो बंद थी, तुम अपनी ही जगह हो, तुम में कोई फर्क नहीं हुआ, तुम उठे भी नहीं अपनी जगह से, तुम अपने ही सोफे पर आराम कर रहे हो, तुमने कुछ भी फर्क ना किया, लेकिन एक झरोखा खुल गया। दूर का आकाश अब उतना दूर नहीं, एक कोना आकाश का दिखाई पड़ने लगा,
और कोने को जिसने पकड़ लिया वह पूरे को पकड़ ही लेगा। थोड़ी फूलों की गंध भी भीतर आने लगी, थोड़ी किरणें भी आ गई और नाचने लगी फर्श पर। तुम वहीं के वहीं बैठे हो, तुम में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन एक झरोखा तुम्हारे पास खुल गया। तो गुरु एक झरोखा है, तुम वही हो, लेकिन गुरु के पास होते ही उस झरोखे से तुम बड़े आकाश को, विराट आकाश को झांक पाओगे। गुरु जैसे बूंद है, लेकिन बूंद का स्वाद तो वही है जो सागर का है, वैसा ही नमकीन। बुद्ध कहा करते थे, बूंद रख लो एक सागर की, तुमने सारा सागर चख लिया। तो गुरु एक बूंद है, लेकिन ऐसी बूंद जिसने पहचान लिया अपने भीतर छिपे सागर को। तुम भी बूंद हो, लेकिन ऐसी बूंद जिसने अपने भीतर छिपे सागर की कोई खबर नहीं, कोई भी खबर नहीं। बूंद और बूंद की थोड़ी बात हो सकती है, ऐसे तो गुरु और शिष्य के बीच भी वार्ता बहुत मुश्किल है। तो खोजी और परमात्मा के बीच तो वार्ता असंभव है। गुरु पर रुकना नहीं, गुरु से गुजर जाना है। गुरु तो द्वार है, उससे तो पार जाना है। इसलिए सदगुरु और गुरु में यही फर्क है। सदगुरु का अर्थ है जो तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाए, इतना ही नहीं जो तुम्हें तुमसे मुक्त करे और जो तुम्हें अपने से भी मुक्त करे। वही गुरु सदगुरु है जो तुम्हें अपने से भी मुक्त होना सिखाए। नहीं तो आखिर में गुरु पकड़ जाएगा। अब जैसे कई मूर्खों को यह भ्रम है कि गुरु आखिरी वक्त में आएगा, उंगली पकड़ कर ले जाएगा। गुरु की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं समझी, गुरु के देह को ही पकड़ लिया। गुरु सारी उम्र समझाता चला जाता है कि भाई ये देह गुरु नहीं, देह के अंदर जो गुरु बैठा है शब्द, वो गुरु है, वो तुम में भी है। वो नहीं समझते, परंतु कौन सुनता है। बड़ा अफसोस होता है, गुरु को भी अफसोस होता है कि आखिर ये लोग समझते क्यों नहीं है। मैं कहता हूं गुरु को पकड़ो, ये मेरे को ही पकड़ने जा रहे हैं। मैं यानी मार्गदर्शक, ये मुझे ही पकड़ने जा रहे हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु है भाई, उसको पकड़ो। वो हर किसी के भीतर है, चाहे कोई नामदानी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नामदान मिला हो नहीं मिला हो, भाई नामदान के वक्त तो तुम्हें बैठने का तरीका बताते हैं, और क्या बताते हैं, और कुछ नहीं बताते। सीधी सी बात है। और एक और फायदा मिल जाता है कि गुरु के अंदर जो ऊर्जा है वो तुमसे टकराती है, वो तो तुम्हें दर्शन के वक्त भी टकरा जाती है। बात होनी होती है तो दर्शन के वक्त भी हो जाती है। परंतु हमारे अहंकार, तुम तो कई ऐसे होंगे जो गुरु के सामने भी बोल देंगे, अरे अरे तू ज्यादा घमंडी बना हुआ है, तेरी कैसी औकात, तू हमें दर्शन दे सकता है, हाँ बढ़ाया तू घमंडी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तुम तो गुरु नानक को भी घमंडी बोल जाओगे, क्योंकि गुरु नानक ने बोला है, हरामखोर की गाली दी है। उन्होंने कहा असंख्य चोर हरामखोर। तुम बोलोगे अरे अरे इसमें इतना अहंकार, ये कैसे बोल सकते हैं। ऐसी तुम्हारी दशा है, तुम्हारा अहंकार। गुरु वही है, सदगुरु वही है जो तुम्हें अपने से भी मुक्त होना सिखाए। नहीं तो भैया आखिर में गुरु पकड़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोफे से तो तुम उड़ जाओ और खिड़की के चौखटे को पकड़ लो, तब तुम चूक गए। तो जो तुम्हें अपने को पकड़ाने की चेष्टा में लगा हो उससे सावधान रहना। याद रखना मेरी बात। जो कहे कि मेरी ये देह से जफ्फियां डालो, देह को गले लगाओ, उससे सावधान रहना। गुरु पहले तुमसे संसार तुम्हारा छीन लेता है, गलत दृष्टिकोण छीनता है, और जब वे छीन गए तो आखिरी चीज जो वह छीनेगा वह स्वयं को तुमसे छीन लेगा, ताकि तुम खेलो आकाश में प्रवेश पा जाओ। और असली सवाल झुकने की कला का है। गुरु के पास तुम झुकने की कला सीख लोगे। जिस दिन तुम्हें झुकना आ गया, बस सब आ गया। असली सवाल मिटने की कला सीखना है। गुरु के पास तुम मिटना सीख लोगे। जिस दिन मिटना आ गया, सब आ गया। कुछ जज्व ए सदिक हो, कुछ इखलासो इरादत। इसमें हमें क्या बहस बहबुत है कि खुदा है। कुछ जज्वे सादिक हो, कुछ सत्य भावना हो, कुछ प्रेम का आविर्भाव हो, कुछ इखलासो इरादत, कुछ हमारे इरादों में, हमारी भावनाओं में प्रेम के अंकुर का अंकुरण हो। इससे हमें क्या बहस।
वह बुत है कि खुदा है, वह पत्थर की मूर्ति हो कि परमात्मा हो, इससे क्या बहस। थोड़ा प्रेम करना आ जाए, थोड़ा स्वाद लग जाए अनंत का, थोड़ी भावना की पवित्रता आ जाए, थोड़ी झुकने की कला समझ में आ जाए। बहस नासमझ करते हैं, समझदार समय का उपयोग कर लेते हैं और जीवन की कोई गहराई सीख लेते हैं। यही फर्क है विद्यार्थी और शिष्य में। विद्यार्थी बहस में उत्सुक है, शिष्य जीवन को बदलने में। अब यहाँ पे ये यादव जी आए, कहने लगे तू घमंडी है, बहस में उत्सुक है, बहस करना चाहता है। जैसे वो दादाजी आ गए कि भैया तुम्हारा क्या विचार है, तुम कुछ कहो। उन्होंने बड़ा धर्म भ्रष्ट किया। शिष्य जीवन को बदलने में उत्सुक होता है। विद्यार्थी कुछ ज्ञान की सूचना इकट्ठी करने चला आया है, शिष्य अस्तित्व को बदलने आया है। विद्यार्थी दांव पर कुछ भी नहीं लगाता, विद्यार्थी तो सिर्फ स्मृति का निखार कर रहा है। शिष्य जीवन को दांव पर लगाता है, सब कुछ खोना हो तो भी तैयारी दिखलाता है, क्योंकि जब तक तुम सब खोने को तैयार ना हो जाओ तब तक तुम सबको पाने के मालिक ना हो सकोगे। जिसने सब खोया उसने सब पाया। तो गुरु के पास तो बाहर खड़ी सीखनी है अल्फाबेट। परमात्मा का गीत तो अभी कठिन पड़ेगा, तुम्हें अभी बाहर खड़ी ही नहीं आती। गुरु के पास ABC, उड़ा एड़ा इड़ी, अ आ इ ई ये सीख लेना, परमात्मा का सीखना। जब तुम सीख गए तुम चले अपनी यात्रा पर। अब पक्षी के बच्चे पैदा होते हैं, अंडों के बाहर आते हैं। तुमने कभी देखा होगा झाड़ों में लटके घोंसलों के किनारों पर बैठे डरते हैं, आकाश को देखते हैं, आकाश बड़ा है। अभी तक अंडे में रहे थे, बड़ी छोटी दुनिया थी, बड़ी सुरक्षित थी, गर्मी थी, माँ गर्मी देती रहती थी। अब दुनिया बड़ी ठंडी मालूम पड़ती है। वह गर्मी माँ की गई, किनारे पर बैठते हैं वे, माँ उड़ती है। वह उड़ान उनके भीतर भी किसी सोई हुई प्रसुप्त आकांक्षा को जन्म देती है। वे भी उड़ना चाहते हैं, कौन नहीं उड़ना चाहता, क्योंकि उड़ने में मुक्ति है, स्वतंत्रता है। लेकिन डगमगाते हैं, डरते हैं। पंखों का पता तो तभी चलता है जब तुम उड़ो। बैठे हैं घोंसले के किनारे, उन्हें अपने पंखों का पता नहीं, हो भी कैसे सकता है। तो उड़ने के पहले पंखों का पता चल नहीं सकता। उड़ने के बिना कैसे तुम जागोगे, कैसे तुम जानोगे कि तुम्हारे पास भी पंख हैं। पैर पता चलते हैं जब तुम चलते हो, आंख पता चलती है जब तुम देखते हो, कान पता चलते हैं जब तुम सुनते हो, पंख पता चलते हैं जब तुम उड़ते हो। अभी पक्षी उड़ा नहीं, अभी अंडे से बाहर आया है। अभी उसे कैसे पता हो सकता है कि मेरे पास भी पंख हैं। अभी वह डरता है। क्या करता है, क्या चाहता है? चाहना है उड़ना, कोशिश भी करता है, लेकिन पकड़े हैं जोर से घोंसले को कि कहीं इस विराट शून्य में खो ना जाए। तो माँ क्या करती है? धक्का देती है। घबराता है पक्षी, घबराहट में पंख खुल जाते हैं, घबराकर लौट आता है वापस एक चक्कर मारकर। लेकिन अब उसे पता हो गया पंख उसके पास हैं। थोड़ी देर होगी, चाहे कला सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पंख हैं। एक बड़ा भरोसा आया, एक हिम्मत जागी, एक आत्मविश्वास का जन्म हुआ। तो यह आकाश भी अपना है। दो छोटे पंखों के सहारे पूरा आकाश अपना हो जाता है। बस दो छोटे पंखों के सहारे सारे आकाश की मलकियत मिल गई। फिर थोड़ी थोड़ी दूर जाने के प्रयोग करता है, और दूर बड़े वर्तुल बनाता है, और एक दिन फिर दूर आकाश की यात्रा पर निकल जाता है, जब माँ को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरु तुम्हें एक धक्का देगा घोंसले के बाहर। तो यादव जी, बुरा मत मानना, पर मैं धक्का दे रहा हूं, निकलो घोंसले के बाहर। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ये तुम भी कर सकते थे। जब तुम कर लोगे तब तुम पाओगे। अरे ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन ये तुम पाओगे तब जब तुम कर लोगे। इसके पहले कैसे तुम जानो कि पंख हैं? गुरु तुम्हें दिखा देगा तब तुम्हें लगेगा, अरे ये तो बिना गुरु के भी हो सकता था। श्री कृष्ण मूर्ति के साथ ऐसा ही हुआ। धक्का दिया एनी बेसेंट ने, लीड वीटर ने, उनके गुरुओं ने पंख खुले।
कृष्ण मूर्ति को समझ आई कि ये तो मुझसे भी हो सकता था। पंख मेरे, पंख खुले तो मेरे, धक्के के बिना भी अगर मैं जरा सी हिम्मत कर लेता तो हो जाता। तब से 40-50 वर्ष बीत गए थे। वे दूसरों को यही सिखा रहे थे कि हिम्मत करो, कूद जाओ, पंख तुम्हारे हैं, गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कोई कूदता हुआ मालूम नहीं पड़ता था। बात बिल्कुल ठीक कहते थे, बात में जरा भी गलती नहीं थी। भूल चूक कोई खोज नहीं सकता इसमें। लेकिन कोई चाहिए जो तुम्हें धक्का दे, जो तुम्हारे अहंकार को चोट दे। और भला हुआ यादव जी, तुम्हारे अहंकार को चोट मिली, तुम आगे बढ़ो। आशीर्वाद है मेरा, कल्याण मस्तु भव। और जब गुरु धक्का देगा तो बहुत बुरा लगेगा, जैसे तुम्हें बुरा लगा। तो पहले गुरु तुम्हें पास बुलाएगा, प्रेम देगा, तुम चौंकोगे बहुत। ऐसा प्रेमी आदमी ऐसा दुष्ट कैसे हो जाएगा, कैसे हो गया भाई? लेकिन जरूरी है कि वह धक्का दे, तभी तुम्हारे पंख खुलेंगे। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चले हों, सीधे सीधे वे थोड़ा संभल जाएं। वह सीधी खोज कहीं अहंकार का ही नया करतब ना हो, कहीं अहंकार की ही नई इजाद ना हो। फिर ऐसे लोग हो सकता है वही बैठे रहें घोंसलों में, आंख बंद कर लें और खुले आकाश के सपने देखने लगे। वह आसान है। गुरु को खोजो, परमात्मा की खोज की कोई जरूरत नहीं। गुरु को खोजते ही वह खोज हो जाएगी। हे फर्ज, तुझ पे फकत बंदाए खुदा की तलाश। खुदा की फिक्र ना कर, वो मिला मिला ना मिला, उसकी बहुत चिंता नहीं है। लेकिन किसी खुदा के बंदे की तलाश कर ले, किसी गुरु को खोज ले, फिर परमात्मा मिला ना मिला तो फिक्र छोड़, मिल ही जाएगा। उसकी बात ही मत उठा, क्योंकि गुरु को खोजने में ही पहला कदम उठ जाता है। गुरु को खोजने का अर्थ है अहंकार का समर्पण। किसी के चरणों में झुकने का अर्थ है झुकने की कला का पहला अभ्यास। झुक गए तो खुदा तो मिल ही जाएगा। बस तुम झुके ना थे, अनिवार्यता है पूरी। जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि हो सकता है अपने आप। कहाँ अड़चन है? पंख तुम्हारे पास हैं, उड़ने की क्षमता तुम्हारे पास है, आकाश मौजूद है, फिर गुरु की जरूरत क्या है? अगर कोई तर्क से विचार करे तो गुरु की जरूरत मालूम नहीं होगी। लेकिन तुम में साहस नहीं है, इसीलिए गुरु की जरूरत है। वह साहस को कौन पूरा करे? तुम्हें हिम्मत कौन दे? कौन तुम्हें धक्का दे दे भाई? भैया, परमात्मा उपलब्ध है गुरु के बिना, मगर उपलब्ध ना हो सकेगा। जब वह उपलब्ध हो जाएगा तब तुम जानोगे कि हो सकता था। लेकिन वह सदा बाद में। कोलंबस ने अमेरिका खोजा। जब तक नहीं खोजा था तो कोई भरोसा नहीं था किसी को। लोग सोचते थे ये गया, ये लौटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना के आधार पर कि यदि पृथ्वी गोल है, जो कि गैलीलियो और कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है, मगर कोई देखा तो था नहीं, देखा तो अभी तक नहीं था। तो जब पहली दफा अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई और मनुष्य पृथ्वी के घेरे के बाहर गया, तब पहली दफा दिखाई गया कि पृथ्वी गोल है, थोड़ी अंडाकार जैसी है, ओवल शेप। इसके पहले तो किसी ने देखा ना था। यह तो धारणा थी, तर्क सिद्ध थी, 1000 प्रमाण थे इसके, लेकिन सब प्रमाण परोक्ष थे। कोलंबस ने कहा कि जब पृथ्वी गोल है तो अगर मैं जाऊं यात्रा पर और करता ही रहूं यात्रा सीधा सीधा, तो एक दिन वापिस इसी जगह लौट आऊंगा। अगर बीच में कुछ हुआ, मिल गई कोई जगह तो ठीक है, नहीं तो वापिस अपने घर आ जाएंगे। गोल अगर पृथ्वी है तो लौट ही आएंगे, अपनी जगह आ जाएंगे, भटकने का कोई सवाल नहीं है। तो कोई साथ जाने को राजी ना था। बड़ी मुश्किल से सालों की खोज के बाद 80 आदमी तैयार हो सके। उनमें से कई ऐसे थे जो मरने को तत्पर थे, जिनको जिंदगी में कोई सार नहीं था। कुछ पागल थे, दीवाने थे। उन्होंने कहा कि चलो जी, कोई हर्जा नहीं, मरेंगे और क्या होगा। ढंग का कोई एक आदमी तैयार नहीं था। कुछ तो सम्राट की आज्ञा हुई थी, इसलिए कुछ सैनिकों को जाना पड़ रहा था, तो वे गए थे। तो इन 80 आदमियों को लेकर कोलंबस गया, जिसने धन की सहायता दी थी, जिस रानी ने, उसके दरबारियों ने कहा था ये फिजूल पैसा खराब हो रहा है, ये 80 आदमी मरेंगे, ये लाखों रुपए खराब होंगे। पर उस रानी ने कहा करने दो, एक प्रयोग है, देखेंगे। तो कोलंबस अमेरिका खोजकर लौट आया। दरबार में उसका स्वागत हुआ।
तो उन्हीं दरबारियों ने कहा, ये कोई क्या खास बात है, ये कोई भी खोज लेता, अगर पृथ्वी गोल है कोई भी जाता तो मिल जाता। तो कोलंबस की थाली में एक अंडा रखा था, उसने अंडा उठाया और उसने कहा, इसे कोई सीधा खड़ा करके बता दे टेबल पर। कई ने कोशिश की बड़ी, पर अब अंडा कैसे सीधा खड़ा हो, वह गिर जाए। उन्होंने कहा, यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। तो कोलंबस ने जोर से अंडे को ठोका टेबल पर, नीचे की परत सीधी हो गई, अंदर दब गई, अंडा खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो कोई भी कर देता। तो कोलंबस ने पता क्या कहा? कोलंबस ने कहा, लेकिन किया तो किसी ने नहीं, करने के बाद तो सभी कुछ आसान हो जाता है। करने के पहले असली सवाल है भैया, उस करने के पहले गुरु की जरूरत है। अनिवार्यता बिल्कुल नहीं, और अनिवार्यता पूरी है। जानोगे तब पाओगे, हो जाता है बिना गुरु के। लेकिन तब तुम ये भी पाओगे, अगर तुम पीछे लौट कर देखो कि हो नहीं सकता था, तुम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो इसलिए गुरु बहुत ही जरूरी है, बड़ा ही महीन सा धागा है गुरु और परमात्मा के बीच में। तो तुम्हें शिष्य बनने की तैयारी करनी है, तुम्हें उस व्यक्ति की खोज करनी है जो तुम्हारे अहंकार को चोट करे, तोड़ डाले तुम्हारे अहंकार को, चाहे जैसे मर्जी करे, तुम्हें झुकने के लिए तत्पर हो जाए, तुम्हारे अहंकार को पंख ना दे। हाँ, तुम नहीं होते, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत ही शुभ किया, ऐसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अहंकार को फुलाए ना, फूल के कुप्पा ना करे, तुम्हारे अहंकार को तोड़े कि भैया किस गर्त में पड़े हो, आखिरी दम तक तुम्हारे अहंकार को तोड़े। वो है सदगुरु, वो नहीं जो आजकल तुम्हारे घूमते फिरते हैं, आओ जी दान डालो जी, संस्था को मजबूत करो जी, स्कैन पे यहाँ पे स्कैनर पे डालो जी, जो मर्जी करो जी। उन्हें तुमसे क्या लेना देना, घूमते हैं बाहर, कोई अरब की सैर कर रहा है, कोई किसी की सैर कर रहा है। हम जैसे कहाँ भाई, हमारी औकात कहाँ, यहाँ से दिल्ली जाने की औकात नहीं है अगर मैं अपनी बात करूं। हालांकि मैं कोई गुरु भी नहीं, सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन देने की चेष्टा करता हूं। हमारी औकात नहीं है भाई, हम नहीं जा सकते और होगी भी नहीं, क्योंकि हक हलाल की कमाई करनी है, जो हक हलाल की होती है वो ऐसी ही होती है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर किसी ने गाली निकालनी है तो वो भी निकाल सकता है, खुला दरबार है। व्हाट्सएप पे निकालनी हो वो भी निकाल सकता है, व्हाट्सएप पे कमेंट करना है वो भी कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी आप जैसा मर्जी चाहो मैसेज कर सकते हो, कोई समस्या है तो बता सकते हो, शेयर करना हो तो कर सकते हो, आनंद और मज़ा आया हो तो भाई बार बार सुन सकते हो। और भी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो आप जी पुरानी वीडियो सुन सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना हो करिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने चाहा अगर मेरी वीडियो फिर से आपको दिखानी हो तो वो फिर से दिखाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, जो विजय शर्मा जी ने बताई थी मुझे, संत बाबा विजय शर्मा जी ने। तो ये दोनों है क्या है, इसके बारे में जानकारी भी मैं वो क्लिप में देने वाला हूँ, तो उसको आप जी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए।
और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।